दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी क्लासेस 05 पर स्वागत है। दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोग का एग्जाम होगा 26 फरवरी को इतिहास का। इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है। तो आप लोगों का इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी किसे कहा जाता था। तो हम लोग उसको कहते थे किसको, तो इन्नाना को कहते थे। तो 2 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी राइट ए हो जाएगा राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 कि लाट के घर को क्या कहा जाता था। तो लाट के घर को हम लोग मेनर कहते हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि समाजवादी समाज कितने वर्गों में बांटा था। तो आप लोगों का 3 वर्गों में बांटा था। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि मंगोलिया कहाँ स्थित है। तो मंगोलिया हम लोग मध्य एशिया के जनजातीय लोगों को हम लोग मंगोलिया कहते थे। तो इसका राइट उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 6 नंबर की ओर कि बिच्छू का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। तो नन कहा जाता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए है, आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, ठीक, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये सिद्धांत आप लोगों को कहा था, उसका जो नाम था वो कोपरनिकस था। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो पूछा गया कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो धर्म सुधार आंदोलन के आप लोगों का प्रमुख नेता हो जाएगा मार्टिन लूथर हो जाएगा। मार्टिन लूथर आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि मेसोपोटामिया की मुद्राएं बनी होती थी। तो मेसोपोटामिया का जो मुद्रा बनी होती थी वो किससे बनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया तो लोहे की, तांबे की, जस्ता की या कांसे की। तो प्लीज़ आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि चीनी क्रांति कब हुई। तो चीनी क्रांति कब हुआ था। तो आप लोगों का 1911 में हुआ था। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया, यानी कि जो दूरबीन है जो आप लोग देखते हैं और देखे होंगे, तो उसका जो आविष्कार किसने किया था। तो गैलीलियो ने किया था, ठीक। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। छापाखाना का आविष्कार किसने किया था, ये याद करना है, गुटेनबर्ग ने, ठीक, छापाखाना का आविष्कार। अब हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब हम लोग 13 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि मेसोपोटामिया के प्रमुख मंदिर कहलाते थे। तो मेसोपोटामिया में जो प्रमुख मंदिर होता थे उसको हम लोग जिगुरत कहते हैं। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की। तो सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किया था, उसका नाम था लोयला का संत इग्नासियस। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कि पुनः जागरण किस देश से आरंभ हुआ है। तो पुनः जागरण आप लोगों का इटली से प्रारंभ हुआ है। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि अमेरिका की खोज किसने किया था। तो अमेरिका का खोज किया था मेरे प्यारे दोस्तों, उसका जो नाम जो था वो कौन था। तो कोलंबस था, ठीक। और आप लोगों को भारत का खोज पूछा जाएगा तो आप लोग वास्को डी गामा लगाना है। और वास्को डी गामा कहाँ के थे, तो ये आप लोगों को याद करना है कि पुर्तगाली थे, ठीक। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो इसका राइट उत्तर कोलंबस हो जाएगा, इसने अमेरिका का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 17 कि टोक्यो का पुराना नाम क्या था। तो टोक्यो का पुराना नाम आप लोगों का एदो था। तो यही आप लोगों को राइट उत्तर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि मंगोल कौन थे। तो मंगोल आप लोगों को बता चुके हैं कि मध्य एशिया की एक जनजाति को हम लोग मंगोल कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक आपको का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हेरोडोटस हो जाएगा, ठीक। और आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के यानी कि राजनीतिक विज्ञान का पूछा जाएगा तो आप लोग अरस्तु याद कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स रखे हैं तो उस समय एडम स्मिथ को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का कौन सा प्रमुख उदाहरण है। तो समाजवादी, ठीक। तो समाजवादी आप लोग का रूस हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, तो रूस। लेकिन रूस तो नहीं दिया गया है तो जापान हो जाएगा, ठीक। क्योंकि देखिए जो भारत है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम लोग 21 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि शोगुन का अर्थ है। तो शोगुन का अर्थ क्या होता है। तो शोगुन का अर्थ आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो सर्वविजयी सेनानी। तो यही आप लोगों का सगुन हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन में बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। तो क्या पूछा गया कि रोमन साम्राज्य में कोलिसियम क्या था। तो रोमन साम्राज्य में जो कोलिसियम जो था वह एक प्रकार का क्या था। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट उत्तर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। यानी कि एम्फी
एम्फी थिएटर, यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो पूछा कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो दजला एवं फरात, तो यही दो नदियां हैं, ठीक है, दजला एवं फरात। और दजला एवं फरात कहाँ पर गिरती है? तो फ्रांस की खाड़ी में गिरती है, ठीक, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोम का प्रथम सम्राट हो जाएगा आप लोगों का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारो? तो क्वेश्चन नंबर 24 का, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगस्टस, अगस्टस सीजर, ठीक, उसका पूरा नाम अगस्टस सीजर है। और अगस्टस सीजर अगस्त माह के नाम से भी जानते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 25 कि किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया? तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो उसका जो नाम जो था वो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, कॉन्स्टेंटाइन। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे से। पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया दिवस आप लोगों का कब मनाया जाता है? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 जनवरी को ही हम लोग ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाते हैं, ठीक, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर की ओर। तो पूछा गया है कि देश द्वारा सरकारी मान्यता प्राप्त मूल निवासी समूह है, तो इसका जो राइट उत्तर जो होगा आप लोगों का वो क्या हो जाएगा? तो अमेरिका हो जाएगा, या कनाडा, या ऑस्ट्रेलिया, या चीन। तो इसका जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका। क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि घटना के कार्यकाल को क्या कहा जाता है? तो घटना के कार्यकाल को हम लोग इतिवृत्त कहते हैं, ठीक, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, इसी को हम लोग इतिवृत्त कहते हैं। क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर कि अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था? तो अमेरिका जो था वो किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था? तो 1945 में, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 के एम्फोरा क्या है? तो एम्फोरा एक प्रकार का मटका है, ठीक है, यानी कि मिट्टी के बर्तन को हम लोग एम्फोरा कहते हैं, या मटका को। क्वेश्चन नंबर 31 कि चंगेज खा मंगोल के किस कबीले से संबंधित है? तो आप लोगों का यहाँ पर बद्दू, बद्दू हो जाएगा, ठीक, यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो आप लोगों का हो जाएगा पुर्तगाल का। क्वेश्चन नंबर 33 कि चीनी गणतंत्र के पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों का हो जाएगा डॉक्टर संत्या सेन। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की कुछ जैव उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? प्लीज़ आप लोग इसको कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि रेनेसां शब्द किस भाषा से लिया? तो रेनेसां शब्द आप लोगों को फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 36 नंबर की ओर कि दी पाटा किसकी कृति है? तो आप लोगों का माइकल एंजेलो हो जाएगा, ठीक, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि जापान के संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान के संसद को हम लोग कहते हैं, वो क्या कहते हैं? टाइट कहते हैं, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 32 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि द प्रिंस पुनर्जागरण काल की प्रमुख रचना किसने की लिखी है? तो आप लोग इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक, यानी कि निकोलो मिकायावेली। क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित में से किस नगर में वारकासिस मिला है? तो उरुक में मिला है, ठीक, तो उरुक आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किए थे? तो इसका राइट उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवपाषाण काल। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।